Hello, dear students. How are you? So, dear students, till now in the mathematical tools, okay, which are used in the physics, and we also know this topic like is basic mathematics, okay, or the physics and mathematics, okay. So, in this topic, in this chapter, we have discussed up to the concepts in the last 4 lectures, ओके तो हम लोग लास्ट लेक्चर में अभी तक हम लोग 4 टॉपिक्स 4 लेक्चर्स डिस्कस किया है ओवर द टॉपिक्स एसेंशियल इन 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड ग्राफ्स, उसके बारे में डिस्कस किया है नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में। नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, दैट इज एसेंशियल्स इन trigonometric some rules, some identities, some results have been discussed in the 4th lecture. So dear students, those students who उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट लोग लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, ओके, तो वो लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज आपको आई बटन ऊपर कॉर्नर में आई बटन पे आई वहां में दिख रहा होगा लिंक, आप उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, ओके। सो आप ये जो क्यों हम बोल रहा है देखने के लिए, क्योंकि these lectures, these chapters, vector and mathematical tools, okay, are very much important in the physics, okay. So dear students, let us study about the next lecture. Let us come to the next lecture, okay, that is 5th lecture, essentials in calculus. क्या करेंगे कैलकुलस में, कैलकुलस मीनिंग क्या क्या हमको पढ़ना है, डिफरेंशिएशन देखेंगे, डिफरेंशिएशन का क्या क्या होता है, क्या मीनिंग है, कैसे होता है, फिर हम लोग देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा एंड नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन, ओके। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट अस स्टार्ट द 5th lecture, okay. So lecture 5, what are the topics covered has to be covered in this lecture, that is differentiation, maxima minima and integration, okay. So let us start the differentiation, okay. So dear students, what is meaning of differentiations, हम लोग डिफरेंशिएशन पहले देखें एक्चुअली होता क्या है, ओके। देन इसके कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे हम लोग, कुछ आइडेंटिटीज फॉर्मूला देखेंगे इसके कैसे करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। सो लेट अस सी द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो हम लोग डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है पहले हम मीनिंग समझते हैं मैथमेटिकली, देन विल स्टडी द डिफरेंशिएशन, द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, द सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर इन द ग्राफ, ओके। ग्राफ के केस में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले हम मैथमेटिकली देखें डिफरेंशिएशन क्या होता है। सो व्हाट इज, हम लोग जैसे मान लो लेट अस कंसीडर लेट y इज इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है, y क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके। सो द dy by dx, दिस dy by dx, ओके, इसको हम लोग पहले पढ़ते क्या है उसको पहले बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसको रीड क्या करते हैं उसको हम पहले लिख देते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, with respect to x। ये के प्रोनाउंस क्या करते हैं हम लोग, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, इसको इस ऑपरेटर को इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। तो इस पे हम लोग बाद में आते हैं थोड़ा, इसको इससे पहले हम देखें एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशिएशन dy by dx, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली। लेट अस कंसीडर y is equals to for example let us consider that is 3x square plus 2, for example this y is a function of x, let us see. So if we put the value of x is 0,
अगर हम x 0 रखेंगे देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा 0, दैट विल बिकम 2, यहाँ पे 0 रखो तो 2 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं, इसमें इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y कितना होगा, दैट विल बी 5। अगर हम यहां से देखें कि व्हाट इज द चेंज इन x, डेल्टा x, x में कितने का चेंज किया हमने, यहां से देखें x में कितने का चेंज हुआ, डेल्टा x इज दैट इज 1 माइनस 0, कितना 1। हमने x को 1 कितना चेंज किया बाई 1, तो देखिए y में कितना का चेंज हुआ, सो द चेंज इन y दिस इज चेंज, डेल्टा लगाते हैं तो इसका मतलब होता है चेंज। सो चेंज इन x हमने देखा इस यहां में कि अगर हम x में 1 का चेंज करते हैं तो y में कितने का चेंज होता है, दैट इज 5 माइनस 2, दैट इज 3। ओके, तो अगर हम ये रेशियो निकालें कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो ये कितना है, दैट इज 3/1, ये ऐसा कुछ है। ओके, कि अगर हम x में 1 चेंज किए तो y कितना चेंज हुआ, 3। ये तो कुछ एग्जांपल लेके देख रहे हैं। ओके, बट व्हाट विल हैपन, हमने जो x में चेंज किया है वो कितना हो गया, 1। ऐसे हम कुछ और भी चेंज कर सकते थे, x की जगह 2 ले सकते थे, x 2 रखते तो y कितना हो जाता, दैट इज 4 12 14 हो जाता। ओके, सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी कि अगर हम इफ नाउ इफ द चेंज इन x, the change in x, हम x को चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग कि x को चेंज कर रहे हैं तो y क्या हो रहा है, दैट इज ऑल्सो चेंज्ड। सो व्हाट इज द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, अगर हम x में चेंज करते हैं, एक पर्टिकुलर चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज होता है, ये हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो अगर हम देखें कि इफ द चेंज इन x इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल, इफ द चेंज इन x इज वेरी स्मॉल, इट मीन्स दैट कि अगर चेंज इन x क्या हो, ओके, दिस डेल्टा x, चेंज इन x मतलब डेल्टा x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इफ डेल्टा x चेंज इन x क्या हो, टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 मतलब x में जो चेंज कर रहा है वो कितना है, बहुत छोटा, बहुत कम। ओके, x में चेंज कितना कर रहा है, बहुत थोड़ा सा, तो y में कितना चेंज होगा। ओके, देन जब चेंज इन x विल बी वेरी स्मॉल, देन क्या करेंगे हम लोग, इन दैट केस, इन दिस केस हम लोगों को क्या करना है कि डेल्टा x की जगह में क्या यूज करेंगे, dx। अगर हम dx लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ dx, dx का मतलब होता है कि चेंज इन x इज वेरी स्मॉल। ओके, तो यहां में देखें ये क्या है, चेंज इन x, चेंज इन y, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ओके, कि हम x में कितना चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज होता है। बट इफ द चेंज इन x इज वेरी स्मॉल मीन्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, देन इफ क्या होता है, इफ डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, देन क्या करेंगे, दिस, सो ये डेल्टा x है, डेल्टा x की जगह में हम लोग क्या यूज करेंगे, dx। डेल्टा x की जगह में क्या यूज करेंगे, dx। dx मतलब x में जो चेंज है वो क्या है, बहुत छोटा, बहुत थोड़ा सा। ओके, इन दैट केस द रेशियो ऑफ द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, उसी को हम क्या बोल देंगे, दैट विल बी dy बाई dx, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज दिस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मीनिंग समझ में आया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मैथमेटिकली। व्हाट इज मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ दिस, ओके, ये तो हमने प्रोनाउंसिएशन, क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, वो हमने लिखा। ओके, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, इट्स मीन दैट कि चेंज इन y, द चेंज इन y, चेंज इन y, in value of y, if change in x, change in x is very small,
वेरी स्मॉल। ओके, ये मैथमेटिकल मीनिंग है कि व्हाट विल बी द चेंज इन y, वैल्यू ऑफ y, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y इफ द चेंज इन x इज वेरी स्मॉल। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, x में जो चेंज होना चाहिए बहुत कम, तो हम जब d लगा देते हैं तो दैट इज स्टैंड फॉर द वेरी स्मॉल चेंज। ओके, दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी सम द कैसे हम लोग निकालेंगे। कभी भी हमको डिफरेंशिएशन अगर फाइंड आउट करना होगा, ओके, तो हम कैसे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम निकालेंगे चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ओके, तो इसके लिए कुछ हम लोगों को फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन के लिए। सो लेट अस से द फॉर्मूला यूज्ड इन द डिफरेंशिएशन। ओके, सो बेसिक फॉर्मूला देखते हैं कुछ हम लोग। लेट अस सी सम फॉर्मूला विच आर यूज्ड फॉर द डिफरेंशिएशन, ओके, पर्पस। फॉर्मूले, सो फर्स्ट देखे फॉर्मूला, इनको याद रखना पड़ता है। ओके, dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू, ऐसे देखे, फर्स्ट इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n, इस फॉर्मेट का है। ओके, y इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर n, देन व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स, then in that case of dy by dx, dy by dx, sorry, dy by dx is equals to क्या होगा, that is d by dx कैसे करते हैं वो हमने बता रहा है। y की जगह में रखो x to the power n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, पावर कितना है पावर पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ मतलब नहीं है उससे। ओके, n को एज इट इज रखो, दिस n इज द पावर ऑफ x, इट मे बी पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शनल, ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो n, और फिर क्या करना है, पावर को एक सब्सट्रैक्ट कर देना है, -1। पावर को क्या करना है, एक सब्सट्रैक्ट कर देना। समझ में आया कि dy बाई डी एक्स, अगर x टू द पावर कितना है n, y इज इक्वल टू x टू द पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n कितना होता है, दिस मच। नेक्स्ट लेट अस सी डिफरेंशिएशन ऑफ इफ y इज इक्वल टू log x, log जिसको हम लोग बोलते हैं ln, ओके, log x log बेस e, ओके, log x बेस e, इफ y इज इक्वल टू log बेस e, log x बेस e हो तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, देन डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्चुअली होगा dy बाई डी एक्स ऑफ y, dy बाई डी एक्स ऑफ y, तो y कितना है, दैट इज ln, log को बोलते हैं जब बेस e होता है तो नेचुरल log बोलते हैं। ओके, log x, सो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, दैट इज 1 बाई x, द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, दिस आर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। ओके, कि अगर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x टू द पावर दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e, ln x इसको बोलते हैं नेचुरल log, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, दिस मच। ओके, दिस इज सेकंड फॉर्मूला एंड देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूला विच आर यूज्ड। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखें हम लोग, which are used for the differentiation of the different mathematical function, okay, and is very most frequently used. The mathematical tool is the differentiation and integration. Okay, so let us see next formula, differentiation of d by dx, differentiation of sin x. So differentiation of sin x, this is equals to क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, दैट इज इक्वल्स टू होता है cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x। नेक्स्ट देखें डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x एक्चुअली कितना होता है, दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। दीज आर सम फॉर्मूला। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x,
dy by dx of 10x. So differentiation of 10x is equals to क्या होता है, that is sec square x. sec square x 10x का डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, sec स्क्वायर x. sec square x. Okay, so let us see next one, differentiation of cot x. dy by dx cot x. डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होता है, दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. कोसेक स्क्वायर एक्स. ओके, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स cot x का डिफरेंशिएशन. एंड नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x. e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ओके, सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power kx, where k is constant. k क्या है, कुछ कांस्टेंट है, कुछ नंबर हो सकता है. ओके, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा k. इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, ओके, कितना होगा, दैट विल बी k e to the power x kx. e to the power kx. एक्चुअली करना क्या होता है इसमें, ओके, हम लोग क्या करते हैं, पहले e टू दी पावर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर यहां पे देखते हैं क्या है, x है कि kx है. ओके, kx है तो उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं. ओके, यहां से आता है. ठीक, सो नेक्स्ट लेट अस सी डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x. dy by dx a to the power x, a is some constant. ओके, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x. ओके, log a बेस e ln a बोलते हैं. ओके, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x ln a. ओके, दिस. सो नेक्स्ट लेट अस सी differentiation of if there are two functions multiplied in the multiplied form. Okay, two functions are multiplied together, then how to differentiate them. अगर दो फंक्शन है, ओके, like this dy by dx. okay, there are two function like this fx, a function is ये थोड़ा fx, another function is gx. There are two different functions, not similar. Okay, if there are two different functions, then how to differentiate it. Okay, अगर दो फंक्शंस एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, ये दो फंक्शंस है, ओके, लाइक दिस, ये मान लो sin x है, ये है 3x स्क्वायर कुछ समथिंग. ओके, इफ देयर आर टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड, ओके, देन हाउ टू डिफरेंशिएट द फंक्शंस. ओके, हाउ टू डिफरेंशिएट देम. तो क्या करेंगे, हम किसी को फर्स्ट मान लें, किसी को सेकंड मान लें. इनमें से क्या करना है फ्रेंड्स, इनमें से हम किसी एक को फर्स्ट मान लें. ये हमने फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. अब क्या करना है हमको, एक बार फर्स्ट को एज इट इज रखो, यहां में लिख दे रहा है एज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो. फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकंड को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, प्लस सेकंड को एज इट इज रखना है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है. फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना. समझ में आया क्या करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को रखो, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो. किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना है उसके लिए कोई रूल नहीं होता, जिसको मर्जी करे उसको मान लो फर्स्ट सेकंड फंक्शन. ओके, दिस, ये हो गया नेक्स्ट दिस फॉर्मूला. लेट अस सी नेक्स्ट, इफ हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन if in a function there are two functions are in division like this fx by gx. These are two different functions
विच आर डिवाइडेड टूगेदर। ओके, जो डिवीजन फॉर्म में, इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो हाउ टू डिफरेंशिएट इट। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, सो लेट अस सी द फ्रेंड्स हाउ टू डिफरेंशिएट इट। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखें, ये फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो नीचे वाला फंक्शन है डिनोमिनेटर में, इसका स्क्वायर करना है। gx का क्या कर देना है, स्क्वायर। तो हमने gx का स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर हो गया। देन आफ्टर क्या करना है, ओके, ये gx को एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर को रखना है एंड न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देना है। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, हो गया। माइनस आफ्टर दैट, इतना करने के बाद माइनस क्या करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, fx क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देना है। सो dy by dx ऑफ gx। डन, समझ में आया क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का क्या करना है, डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर देना है। देन आफ्टर डिनोमिनेटर को रखो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर को रखो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। ये फॉर्मूला होता है। ओके, इन फॉर्मूलास को हम लोग यूज करते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम बेसिक फॉर्मूलास विच आर यूज्ड इन द डिफरेंशिएशन ओके पर्पस। ओके, सो इनका हम लोग बेसिकली यूज करते हैं डिफरेंशिएशंस में। ओके, सो डिफरेंशिएशन जो होता है, कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको हम लोग थोड़ा देखें। कुछ इसके अलावा, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, इसके अलावा क्या होता है कुछ एग्जांपल करके हम देखते हैं। ओके, सो लेट अस सी, इफ y इज इक्वल टू, ऐसा कुछ है, y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4, ऐसा कुछ हमको बोलता है फाइंड dy बाई dx। क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx। तो इन दैट केस क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी dy बाई dx ऑफ दिस साइन 3x प्लस 4। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, cos x। साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो जस्ट यही कर देना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो यहां में साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। तो cos जो कुछ भी है यहां पे अंदर में, एक चीज मेक श्योर, यहां में देखें जो कुछ भी है यहां में क्या है, 3x प्लस 4। ओके, कोई चेंज नहीं करना है इसमें, हो गया। साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया। इसके बाद जिनका मैथ्स नहीं है वो लोग क्लियर देखें। इसके बाद क्या करेंगे, देखो हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x, और यहां पे क्या है साइन के अंदर में, दैट इज 3x प्लस 4। हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, बट यहां अंदर में क्या है, 3x प्लस 4। अगर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वही यहां पे नहीं है, ओके, तो हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करोगे, ये हो गया। ओके, इसको करने के बाद आफ्टर दिस एक बार फिर क्या करना, इनटू dy बाई dx ऑफ ये जो अंदर में है उसका 3x प्लस 4। ओके, डन, ये हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो कितना हो जाएगा अब ये। ओके, सो दिस विल बिकम cos 3x प्लस 4। ओके, और इधर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इनटू, इसको देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ओके, जितने भी टर्म्स हैं सब टर्म्स के साथ डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये 3x प्लस 4। ओके, तो यहां में जब हम भेजेंगे इसको अंदर में, सो इट विल बिकम कितना, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dy बाई dx ऑफ x प्लस dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ 4 कांस्टेंट। ये हमने ऐसा कर लिया। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस सी, x का पावर कितना, 1। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर को एज इट इज लिखते हैं, फिर एक माइनस करते हैं, x टू द पावर n फॉर्मेट।
तो ये हो जाएगा 1, x टू द पावर 0 हो जाएगा। ओके, तो ये 1 हो गया, और ये 4। जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ऑलवेज 0। ओके, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो ये टर्म हो गया 0, ये कितना हो गया 1, तो बचा कितना 3। सो इट विल बिकम हाउ मच, दैट विल बिकम 3 cos 3x प्लस 4। तो समझ में आया कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करें तो एक चीज ध्यान में रखें कि डिफरेंशिएशन करते समय हमको देखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्या वही अंदर में है, साइन हो, e टू द पावर x हो। ओके, कोई भी ऐसा फंक्शन होता है तो उसका जो आर्गुमेंट है उसको चेक करना है एक बार। ओके, कि ये भी वही सेम ही तो है। सेम अगर नहीं है तो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, दिस अगर नहीं है तो उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देना। ओके, सो डियर स्टूडेंट, कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं डिफरेंशिएशन के, क्योंकि थोड़ा क्लियर हो जाए डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो बेसिक एग्जांपल हम कुछ बताते हैं। देखें, लेट y इज इक्वल्स टू, अगर ऐसा कुछ है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 3/2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, समथिंग लाइक दिस। अब इसका सिंपल, ये सिंपल dy/dx कितना होगा, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है, देखो जिनको नहीं आता डिफरेंशिएशन वो सीख लें। कितना करना है, दैट इज 3y की जगह में रख दो, तो 3/2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। डन। हमने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यूज से। ओके, अब देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, सारे टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो dy/dx ये कितना, फर्स्ट टर्म क्या है 3/2x स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है dy/dx 5x। ये एक बार बता दे रहे हैं, बार बार इसको नहीं बताएंगे। ओके, dy/dx x। ओके, ये अंदर ही मन में ही कैलकुलेशंस करने होते हैं। ओके, अपना तो ये जो भी कांस्टेंट होगा किसी टर्म में, हमने क्या किया, सारे टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आफ्टर दैट जो भी कांस्टेंट होगा उन कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले लो। 3/2 क्या होगा, दैट इज dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा x। और ये दोस्तों कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। ओनली कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होगा, 0, क्योंकि वो नहीं चेंज होगा एक्सचेंज करने से। ओके, 6 नहीं चेंज होगा एक्सचेंज करने से, तो उसका 0। अब इसको कर लो, क्या हो जाएगा, दिस इज 3/2, ये क्या है x टू द पावर n वाला फॉर्मेट का ना, तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, तो ये कितना 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 5, ये dx कैंसिल कर सकते हैं बट लिख लो, इसमें पावर कितना 1, तो क्या होगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, पावर 1 फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके, तो ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 3 एक्स टू द पावर कितना 1 प्लस 5 एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 0, एक्स टू द पावर 0 कितना होता 1, तो 5 इंटू 1 दैट विल बिकम 1। दिस इज आंसर, ये हो गया। ओके, हाउ टू डिफरेंशिएट इट। ठीक, देख नेक्स्ट देखें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगने दें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम जो चीज पढ़ते हैं वो हमको आना चाहिए एक्चुअली। ओके, मेक श्योर कि हम जो चीज भी पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन हमको पता होना चाहिए। अगर हम अप्लाई करना नहीं जानते हैं कॉन्सेप्ट्स को तो वो हमारे लिए बेकार है। ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स, ओके, कहां अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशंस में, सिंप्लीफिकेशंस में। ओके, सो अगर हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या काम का है, वो तो एक बोझ है, याद करके रखें। ओके, तो हम कैसे अप्लाई करना है उससे पहले हम सीख ले होता क्या है। ओके, कहां अप्लाई करना है ताकि हम अप्लाई कर पाए, अगर हम सीखे होंगे तो पहले हम सीख रहे हैं कैसे करते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन। तो देखें नेक्स्ट वन डिफरेंशिएशन का, लेट्स से y इज इक्वल्स टू e टू द पावर
एक्स स्क्वायर प्लस 2 समथिंग लाइक दिस, ये ओके। तो देखो क्या करोगे, लेट अस डिफरेंशिएट, स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पे, ओके। सो लेट अस डू इट। dy बाई dx हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, dy बाई dx क्या है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिस। तो वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, द डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, दैट इज e टू द पावर x। अभी हम लोग फॉर्मूला देखें, आप देख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर समथिंग दैट विल बी e टू द पावर समथिंग, जो कुछ भी है यहां पे उससे मतलब नहीं है। ये देखे फंक्शन को, e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर जो कुछ भी है एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2, सेम ही होता है। नाउ चेक वेदर द इनपुट, वेदर द आर्गुमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर e, आर्गुमेंट ऑफ e पावर में क्या है वो देखो, और ये देखो दोनों सेम है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx ऑफ दिस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया। अगर ये सेम होता तो यहां भी x होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। x के अलावा कुछ भी है, x के मल्टीप्लाइड में, x का पावर में कुछ भी, तो उसको फिर से फर्दर डिफरेंशिएट करना, ओके। जैसे हम लोग लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में देखा है साइन वाले में, ओके। तो इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। सो इट विल बिकम फ्रॉम हियर dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है, एक्चुअली दिखाते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इनको क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहां में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2, डिटेल में बता देते हैं एक बार, ओके। क्या हो जाएगा, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx ऑफ 2, ये हो गया। तो यहां से देखे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x टू द पावर कितना हो जाएगा 1, इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो गया 2x, और ये कितना हो जाएगा 0, तो बचा कितना है इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x इंटू दिस e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया, इंटू यहां में कितना बचेगा 2x प्लस 0। सो फ्रॉम हियर दैट विल बिकम 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हमने सिंपल तरीके एकदम डिटेल बताया है, ओके। कैसे कैसे करते हैं, एक बार जब सीख जाते हैं तो ये सारी चीजों को हम बार बार नहीं करते, ओके। एक बार जब हम सीख जाएंगे तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए कैसे करना है, तो हम डायरेक्ट रखेंगे, ओके। एक ऐसे नहीं कि बार बार उसी चीज को करते रहेंगे, ठीक सेम चीज को। सो डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ we have studied about the differentiation, what is differentiation and what is the meaning of differentiation, mathematical meaning of differentiation। डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, एक्चुअली न्यूमेरिकल मीनिंग, ओके। तो क्या होता है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, वेदर चेंज इन x क्या होना चाहिए, मस्ट बी वेरी स्मॉल, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज क्या है एक्चुअली इन द केस ऑफ द ग्राफ, व्हेन वी डील विद द ग्राफ, जब हम ग्राफ को स्टडी करते हैं तो ग्राफ में डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है, ओके। सो लेट अस सी द ग्राफ, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन द ग्राफ। लेट अस स्टडी अबाउट द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ओके। स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज of differentiation, okay। let us see dear students, देखें नेक्स्ट। सो लेट्स सी, हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का, एन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए 3 स्टार हमने लगा दिया, ओके। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ ग्राफ, क्या होता है मीनिंग, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन,
या यूज ऑफ डिफरेंशिएशन बोले। डिफरेंशिएशन इन ग्राफ। अगर हम ग्राफ स्टडी करते हैं तो डिफरेंशिएशन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है डिफरेंशिएशन का। मैथमेटिकली कैसे करते हैं वो तो हमने देखा, ग्राफ में क्या मीनिंग होता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, उससे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस ग्राफ के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं जो अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स जो ग्राफ के पढ़े हैं उसमें हमने डिस्कस नहीं किया है। ओके, सो लेट अस सी, लेट देयर बी अ फंक्शन, लेट y is equals to a function fx, is function of x। y क्या है, is a function of x, okay, whose graph is like this, जिसका ग्राफ ऐसा कुछ ऐसा है, ये ग्राफ। ओके, ये ऐसे रैंडमली हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज ग्राफ ऑफ y। सो इफ इट इज आस्क्ड दैट, ओके, अगर हमको पूछता है कहीं पे व्हाट इज विल बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये क्वेश्चन को पढ़े, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, दिस ग्राफ, या स्लोप ऑफ द y at x equals to something, कुछ नंबर ले लो, at x equals to k कुछ कांस्टेंट होगा, 2 3 4 5 6, ओके, at x equals to a बोल देते हैं। ओके, क्या होगा, इसका मतलब क्या समझ में आता है, पहले ये बताएं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट x इक्वल्स टू a। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जब स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप से हमको फर्स्ट लेक्चर में याद आना चाहिए, ओके, कि स्लोप एक्चुअली क्या होता है। तो जब हम स्लोप की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो स्लोप हमने फर्स्ट लेक्चर में, जिन लोग स्टूडेंट ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है मैथमेटिकल टूल का, वो आई बटन पे जाएं और आई बटन पे आप जाके, ओके, आई बटन पे आप जाके वहां से मैथमेटिकल टूल का फर्स्ट लेक्चर देखें। ओके, लेक्चर 1 देखें, ग्राफ आपको स्लोप समझ में आएगा। तो हम वो दिखा रहे हैं, बात हमने जहां देखा था स्ट्रेट लाइन की, पहले आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ है, ये ग्राफ देखें। अब अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो उसके लिए स्लोप क्या होता है, ये ग्राफ हो गया, दिस इज लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, that is theta। तो the slope of the graph, this m is slope, यहां में लिखा हुआ है, the slope of the graph is equals to क्या होता है, that is tan theta। ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान में रखें, ये ग्राफ, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, दैट इज लेट इट बी थीटा। ओके, अगर ये एंगल हमको थीटा, ये एंगल पता है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल्स टू कितना, tan थीटा, दैट इज tan थीटा, tan ऑफ थीटा। थीटा क्या है, इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद द एक्स एक्सिस। ओके, अगर ये एंगल हमको पता है तो हम स्लोप बता सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, चाहे हम यहां पे देखें, यहां पे देखें, यहां पे देखें, कहीं पे, यहां पे मान लो देख लेते हैं, हियर लेट अस ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे रैंडमली, ये लाइन हो गया, दिस इज लाइन, व्हाट विल बी दिस एंगल, अभी बताओ, ये इस पॉइंट पे ये एंगल कितना होगा, दैट इज ऑल्सो थीटा। तो यहां भी स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो कहीं पे देखो, यहां में देख लें, ये एंगल कितना है, थीटा, तो द स्लोप ऑफ दिस लाइन हियर दैट विल बी tan थीटा। मींस
स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप क्या होता है, एंड स्लोप ऑफ द जो स्ट्रेट लाइन होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन is always constant, is very important line. okay, always constant, slope line का constant, straight line का constant, straight line का slope कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा क्या रहता है, constant. ओके, बट अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे यहां पे y इज इक्वल टू अ फंक्शन, इस y, अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ देख रहे हैं तो वेदर दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, नो, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू a, लेट अस सी, दिस इज x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, इस पॉइंट पे हमको स्लोप चाहिए, यहां से ग्राफ पे जाओ, here we need slope here. What will be the slope of the graph at this point? कितना होगा, we don't know, नहीं बता सकते, because this is not a straight line. okay, अगर ये straight line नहीं है, then dear students what you have to do, you have to draw a tangent. tangent क्या होता है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है जो केवल इसी पॉइंट पे टच करे, अ स्ट्रेट लाइन विच विल टच ऑन दिस पॉइंट ओनली, ओके, टू द ग्राफ। तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है, दिस, हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, दिस इज टेंजेंट, ये क्या है एक्चुअली, टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट टू द ग्राफ। कब ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, जब ग्राफ क्या होगा, विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा, कर्व होगा, यहां में जैसा कर्व है, वो कैसा भी हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड कर्व हो या रैंडम कर्व हो, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। नाउ अब अगर हमको स्लोप चाहिए तो ये एंगल पता होना चाहिए, दिस, ये एंगल, तो ये एंगल जो टेंजेंट का स्लोप होता है एट दिस पॉइंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, इस टेंजेंट का इस एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, उसका tan थीटा ले, वही स्लोप होगा। ओके, तो यहां में एक्चुअली क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जब वैल्यू फाइंड आउट करना होगा स्लोप का तो हमको क्या करना है, ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ एट एनी पॉइंट, इट्स सो सिंपल, एट एनी पॉइंट, ओके, लेट x इक्वल टू a, एट एनी पॉइंट क्या करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू dy by dx, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ x, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y एट कहां पे, एट x इक्वल्स टू a, जिस पॉइंट पे हमको स्लोप चाहिए उस पॉइंट पे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे y को डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस, जो भी डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा उसमें x की जगह क्या रख देना, a, क्योंकि एट x इक्वल्स टू a वी नीड द स्लोप। ओके, हमको स्लोप मिल जाएगा। ओके, स्लोप एक्चुअली किसका होता है, ये टेंजेंट का होता है। ओके, दिस, अगर हमको यहां पे चाहिए एट दिस पॉइंट, हियर b, let's say this point is b, here at this point at x equals to b, here at x equals to b, what will be the slope,
तो यहां पे स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो क्या करोगे, ड्रॉ ए टेंजेंट हियर, यहां में एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, लेट अस ड्रॉ अ टेंजेंट, ब्लैक कलर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, दिस वन इज अनदर टेंजेंट, ये इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिस वन, ये ओके। ये जो टेंजेंट है इसका इस एक्सिस से देखें कितना एंगल बन रहा है, उसका tan थीटा ले तो स्लोप मिल जाएगा। बट हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको इस टेंजेंट का, ये टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड dy by dx स्लोप ऑफ द ग्राफ एट दिस पॉइंट एट x इक्वल्स टू b, कितना होगा, तो क्या करना है, dy by dx फाइंड आउट करो एंड पुट x इज इक्वल्स टू b, ओके, ये फाइंड आउट कर ले, दैट विल बी स्लोप। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, और डिफरेंशिएट करने किस पॉइंट पे चाहिए हमको फ्लोप, उस पॉइंट को रख देना है, ओके। दिस ये हो गया स्लोप। स्लोप पहचानने में किसी भी कर्व लाइन, कर्व ग्राफ का, अगर हमको स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप कांस्टेंट होता है ऑलवेज होता है, कर्व अगर होगा, इफ द ग्राफ विल बी कर्व देन स्लोप हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, ओके। द स्लोप ऑफ द, इफ द ग्राफ इज कर्व, हमने लास्ट दिखा रहे थे, यहां में दिखाया है हमने, एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहां पे स्लोप देखो, यहां पे स्लोप देखो, यहां पे स्लोप देखो, एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं पे, हर जगह स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, बिकॉज द स्ट्रेट लाइन। बट इफ द ग्राफ इज, इफ द graph is straight line, graph is not straight line, is not straight line, then the slope of the graph क्या होगा, कांस्टेंट की वेरिएबल, will not be constant, will not be constant, very important, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ओके, कि अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा क्या, नहीं। तो स्लोप कांस्टेंट कब होता है, जब किसी फंक्शन का ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, ओके। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा कि द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्लोप बढ़ रहा है कि स्लोप कम हो रहा है, कैसे पता चलेगा, ओके। तो हमने बताया था स्लोप क्या होता है, स्लोप इज द tan थीटा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एंगल देखो, ये एंगल, उसका tan थीटा जो होता है वही स्लोप होता है, ओके। तो अगर हम डियर स्टूडेंट्स इन दोनों टेंजेंट को देखो, ये दोनों टेंजेंट को, ये रेड कलर वाला और ये ब्लैक कलर वाला, इन दोनों टेंजेंट्स को देखो और ये एंगल देखो, लेट्स से दिस एंगल भी θ1, ये θ2, कौन सा एंगल ज्यादा है, ये मान लो θ1 है, दिस एंगल θ2, द एंगल मेड बाय दीज टू टेंजेंट्स विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस θ1 θ2, कौन सा टेंजेंट ज्यादा एंगल बना रहा है। अगर हम इनके स्लोप की बात करें, ये वाले टेंजेंट रेड कलर से जो हमने ड्रॉ किया है एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये जो टेंजेंट है ये कहां ड्रॉ किया है, एट एक्स इक्वल्स टू ए। इस टेंजेंट का अगर हम स्लोप देखें, ये टेंजेंट का एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो कितना होगा, लेट इट बी m1 फॉर एग्जांपल, अगर हम थीटा के टर्म्स में लिखते हैं तो दैट विल बी tan θ1, दिस। दूसरा, ये ब्लैक कलर वाले का अगर हम टेंजेंट देखें तो m2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan θ2, ओके। पहले ये बताओ दोनों का स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं है, हाँ है, क्योंकि इफ द एंगल मेड बाय द लाइन इज लेस देन 90 डिग्री, इफ द एंगल मेड बाय द लाइन इज लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, ओके। तो दोनों का स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ओके। अब किसका ज्यादा है, ये वाले ब्लैक कलर से जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसका या इसका, कौन से टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है, तो किसका ज्यादा है, हम लोग जानते हैं, हम लोग ग्राफ पढ़े थे,
ग्राफ में देखे थे कि अगर थीटा बढ़ता है 0 से 90 के बीच बात कर रहे हैं, अगर थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा भी ज्यादा होगा। तो थीटा 2 थीटा 1 से ज्यादा, इसलिए टेन थीटा 2 क्या होगा, थीटा 2, ये थीटा 2 थीटा 1 से ज्यादा है ना, ये एंगल इससे ज्यादा है। अगर ये एंगल इससे ज्यादा है तो इस लाइन का स्लोप इससे ज्यादा होगा। ओके, तो यहां में देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली स्लोप बढ़ते जा रहा है। ओके, लाइक दिस द स्लोप इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। यहां में देखें तो हम लोग एक स्केल से हम दिखा रहे हैं आपको, ये एंगल यहाँ पे कहीं कहीं टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ। ओके, देखो ये एंगल क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके, दिस तो जैसे से हम इधर x बढ़ रहा है, इसका स्लोप भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके, तो वेदर द स्लोप ऑफ द लाइन स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट। ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, कहीं भी यहाँ चाहिए तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो। ओके, तो हम देखेंगे कि जो टेंजेंट है, ओके, जो टेंजेंट है एक्चुअली वो कितना एंगल बना रहा है। इफ द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज इंक्रीजिंग, if the angle made by the tangent with the horizontal axis is increasing like this, जैसे थीटा 1 कम था थीटा 2 ज्यादा हो गया। ओके, तो क्या बोलेंगे कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। अगर ये कम होता जाएगा तो क्या बोलेंगे, स्लोप इज डिक्रीजिंग। ओके, स्लोप कम होता जा रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, एक दूसरा हम बताते हैं। ओके, कैसे देखेंगे उसके लिए आप देखो, let us consider a graph here। आपको बताना है स्लोप क्या हो रहा है। ये x एक्सिस y एक्सिस। ओके, हमने कुछ ऐसा हमने ग्राफ बनाया। Like this, like this is the graph. Okay, so let us consider at this point, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, देखते हैं स्लोप कैसे क्या हो रहा है। स्लोप बढ़ रहा है, एज द एक्स इज इंक्रीज तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है या स्लोप डिक्रीज हो रहा है। लेट अस सी, तो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया एट दिस, ये हो गया टेंजेंट, ये फर्स्ट टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे देखिए एट x1, ये ओके, यहाँ पे देख रहे हैं हियर एट दिस पॉइंट, यहाँ पे एट x2, एट x2 व्हाट विल बी दैट, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उससे हमको पता चलेगा कि स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। देखते हैं दिस एंगल सबका देखते जाए। ओके, ये वाला जो टेंजेंट है कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से दिस इज थीटा 1, द एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट विद दिस एक्सिस लेट इट बी थीटा 2। तो बताओ थीटा 1 और थीटा 2 कौन ज्यादा है, थीटा 1 ज्यादा है। तो यहां से देखें थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो टेन थीटा 1 विल बी ग्रेटर देन टेन थीटा 2। इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ ग्राफ, इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ ग्राफ एट x1 इज मोर देन स्लोप ऑफ ग्राफ एट x2। इसका मतलब समझे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कैसे पता चलेगा। ओके, यहां में हमने देखा दो पॉइंट्स पे x1 और x2 पे, तो हमने दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, दोनों टेंजेंट से देखा एंगल थीटा 1 थीटा 2, एंगल मेड बाय विद दिस एक्सिस। ओके, बाय द टेंजेंट विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हमने देखा कि थीटा 1 थीटा 2 से ज्यादा है ये एंगल, ये जो टेंजेंट है कितना एंगल बना रहा है थीटा 1, दूसरा x2 पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो कितना एंगल बना रहा है थीटा 2। तो थीटा 1 थीटा 2 से ज्यादा है और दोनों 90 से कम है। ओके, तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। थीटा 1 थीटा 2 से ज्यादा है
तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 से क्या होगा ज्यादा। तो हमने देखा कि स्लोप एट ऑफ द ग्राफ एट x1 पे जब हम स्लोप देख रहे हैं तो वो x2 पे जाता है। इसका मतलब देखो स्लोप क्या होते जा रहा है, कम, एंगल कम होता है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। ओके, लेट अस कंसीडर हियर एक पॉइंट हियर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर हम x3, लेट्स से दिस इज x3, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, सो लेट अस ड्रॉ अ टेंजेंट हियर। हम यहां में एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या होगा। यहां में टेंजेंट ड्रॉ कर लें। अब ये टेंजेंट, डियर स्टूडेंट्स, दिस टेंजेंट और एक्स एक्सिस दोनों देखें एक दूसरे क्या हो गए, पैरेलल। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो एंगल मेड बाय दिस लाइन विथ एक्स एक्सिस कितना होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, 0। तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन एट x3 कितना हो गया, देखें स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एट x3 कितना हो गया, स्लोप ऑफ ग्राफ एट x3 पे स्लोप कितना हो गया, दैट इज tan ऑफ एंगल, एंगल कितना है 0, तो tan 0 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0, स्लोप इज 0। ओके, सिमिलरली स्लोप क्या हो गया, 0। ओके, तो देखें स्लोप घटते 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 कितना हो गया, 0। ओके, स्लोप घटते घटते 0 हो गया। यहां पे अगर हम देखें एट दिस पॉइंट x4, तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, दूसरे कलर से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। हियर लेट अस ड्रॉ अ टेंजेंट हियर। यहां पे एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें डियर स्टूडेंट्स, देन यू विल फाइंड दैट, यहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, दिस, ये टेंजेंट। सो लेट अस सी व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट विद दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस एंगल मेड बाय द टेंजेंट विथ एक्स एक्सिस, ये एंगल कितना है, 90 से ज्यादा। दिस एंगल लेट्स से दिस इज थीटा 3, ओके, थीटा 3 कितना है, 90 से ज्यादा है। और अगर ये 90 से ज्यादा है तो स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ एट x इक्वल्स टू एट x4, दैट इज क्या होगा, दैट विल बी tan थीटा 3, बिकॉज द थीटा इज मोर देन 90, तो स्लोप क्या आ जाएगा, निगेटिव। अब देखो स्लोप कम होते जा रहा है, यहां से देखते चले, एट x1 द स्लोप इज मैक्सिमम, स्लोप सबसे ज्यादा, फिर स्लोप कम होते x2 पे गए तो कम हो गया, x3 पे गए तो स्लोप 0 हो गया, x4 पे गए तो स्लोप क्या हो गया, निगेटिव। ओके, स्लोप क्या हो गया, निगेटिव। ओके, फिर जैसे से हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, जैसे से हम आगे x बढ़ाते जाएंगे तो देखेंगे कि फिर से स्लोप क्या होते जाएगा, टेंजेंट स्लोप बढ़ते जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 0, फिर स्लोप इंक्रीज होगा लाइक दिस। ओके, तो स्लोप विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। स्लोप निगेटिव कब होता है, स्लोप पॉजिटिव कब होता है, स्लोप 0 कब होता है, ये सारी चीजें हमको समझ में आना चाहिए। ओके, क्योंकि स्लोप का वेरिएशन होता है। ओके, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है तो स्लोप ऑफ द ग्राफ विल नॉट बी कांस्टेंट। सो डियर स्टूडेंट, मेक श्योर दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वेदर द स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज निगेटिव, और स्लोप इज कांस्टेंट क्या है। ओके, अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है देन हमको देखना पड़ेगा वेदर स्लोप इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इन सब पे ये जो स्लोप है ना, स्लोप वर्ड जो हम बोल रहे हैं, इन पे इतने कॉन्सेप्ट हैं, इस कॉन्सेप्ट का इतना यूज है स्लोप का, ओके, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इन स्लोप से हम कितना खेल सकते हैं फिजिक्स में। ओके, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप कम हो रहा है, स्लोप ज्यादा हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, क्या हो रहा है। ओके, अभी स्लोप केवल बोल रहे हैं, बाद में इसी स्लोप को कुछ और नेम देते हैं डिफरेंट टॉपिक्स में। ओके, तो हमको स्लोप से रिलेटेड चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट, तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए हम लोग जो इस 5th लेक्चर में जो छूट गया,
maxima, minima, and integration, different integration and use of integration we'll see in the next class. Okay, so dear student, आप हर क्लास हर लेक्चर को 1 by 1 देखें. ओके, एंड बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, मेक योर प्रॉपर नोट्स. ओके, क्योंकि आज तो पढ़ लेते हैं, बाद में यही नोट्स हमको काम देंगे. ओके, सो आप अपना ध्यान रखें, और कोई भी डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछें. आई एम अवेलेबल हियर, ओके, एवरी टाइम टू सपोर्ट यू ऑल स्टूडेंट्स. ओके, आप अपना फ्यूचर को बेहतर बनाएं. ओके, और कोई भी सहायता चाहिए, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, ओके, रिलेटेड टू द फिजिक्स, you may ask me in the comment, or you may contact me at my contact number which is provided in the description of this video. Okay, and you will get the link of the different video lectures in the description. You may also follow the links to watch the different video lectures. Okay, so dear students, best of luck. फिर मिलेंगे कल. Okay, bye bye.